बेनीवाल जी, गणपति चौहान साहब, यहाँ के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार शहजाद अयूब खान साहब, शिपाल भंडारी जी, संगीता बेनीवाल जी, सत्येंद्र भारद्वाज जी, सलीम छुड़ा जी, सचिन सरवटे जी, सभी पार्षदगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, वार्ड अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, समाज मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, जैसा आप जानते हैं कि शहजाद खान को कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, पूरी कमेटी ने इनको सूट सागर क्षेत्र से इंजीनियर शहजाद अयूब खान को प्रत्याशी घोषित किया है। वो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, और एक बार अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा उनको, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये नौजवान चुनाव के बाद में भी आपके बीच में लगातार आते जाते रहेंगे। नंबर 1, नंबर 2, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे। नंबर 3, यहाँ के जो समस्याएं होगी क्षेत्र की, उनको हल करवाने में कमी नहीं रखेंगे। और नंबर 4, मेरा पूरा सहयोग समर्थन के साथ रहेगा। इस प्रकार से जो है, एक नौजवान जब चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो मैंने मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपसे। मैं भी 29 साल का था जब मेंबर पार्लियामेंट मुझे आपने बनाया। नौजवान के दिल में एक भावना होती है जीतने के बाद में भी, अगर मैं दौड़ दौड़ के काम करूँगा, लोगों के दिल जीतूँगा, तब जाके अगली बार मुझे वापस मौका मिलेगा। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ। इसलिए आप देखिए, लंबा सफ़र तय करते करते आज आपने मुझे आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, छत्तीसगढ़ी कौम के प्यार से, विश्वास से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया। हमने काम की कमी नहीं रखी, 5 साल में ऐतिहासिक काम हुए हैं, ऐतिहासिक कानून बने हैं, ऐतिहासिक गारंटी दी जा रही है। इसके कारण राजस्थान आज़ादी के बाद में पहली बार पूरे मुल्क में सब राज्यों में चर्चा में आ गया। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे ओपीएससी क्यों नहीं हो, ऐसे ऐसे कानून पास किए हम लोगों ने, जिसकी तारीफ देश में नहीं दुनिया में हो रही है। गिग वर्कर्स कानून बनाया हम लोगों ने, वेलफेयर का। ये नया शब्द है, गिग वर्कर्स। जितने ओला, उबर, जोमेटो वगैरह जो नई संस्थाएं ही है, दुनिया भर के अंदर आ गई। इनमें जो काम करते हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। जब राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, तब लोग जो उनसे मिले, उनमें एक डेलीगेशन आया था गिग वर्कर्स का। साहब, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम टैक्स लगाते हैं, लोन दे के घाटा हो जाता तो हम कहीं नहीं रहते हैं। कई बातें कही उन्होंने। हमने तय किया हम ये कानून पास करेंगे। मुझे खुशी हुई, अभी उसके ऊपर आर्टिकल एक मिस्टर मैथ्यू है न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने लिखा कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून पास किया है इनकी सिक्योरिटी के लिए, राजस्थान में 3-4 लाख लोग होंगे ये, तो ऐसा कानून हिंदुस्तान में सब राज्यों में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। तो मुझे खुशी हुई, जो काम हमने किया वो कानून की बात कह रहे हैं कि दुनिया के मुल्कों में कानून ऐसा नहीं है, वहाँ भी होना चाहिए। फार्मर के लिए कुर्क जन्म हो जाती थी, हमने कानून पास कर दिया कि बिना हाईकोर्ट जज की सुनवाई के कमीशन बैठेगा, हाईकोर्ट जज अध्यक्षता में, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, उसके बाद में फैसला होगा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना लोन कम हो, माफ हो, क्या हो। एक कानून हमने बनाया, मिनिमम इनकम गारंटी का बनाया है, पूरे देश के अंदर शायद ही कहीं होगा।
इस प्रकार से हमने पेपर लीक के लिए, आप देखते हैं कि इश्यू बनाया हमारे विपक्ष के लोगों ने, पेपर लीक हुए 22 बार तो हो गए होंगे गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश में, यूपी में, आर्मी में पेपर लीक हो रहे हैं। आर्मी वाले एग्जाम करते हैं, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर लीक हो गया 4-5 महीने पहले। इसकी जड़ में जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, क्या नौबत है, क्यों हो रहा है। तो हमने 200 लोगों को अरेस्ट किया, जेल भेज दिया, उनकी बिल्डिंगों को हमने गिरा दिया। और तो और जो कानून पास किया है हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, आजीवन कारावास का कानून पास किया है। पेपर आउट होंगे, आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा उनको। इतना कड़ा कानून बनाने वाला राजस्थान राज्य एकमात्र राज्य है। तो आप सोच सकते हैं कि हर चीज का जो कार्रवाई हुई है राजस्थान में, इतनी कार्रवाई कहीं नहीं हुई है। हमने कई ऐसे रिफॉर्म किए हैं। सरकार बनती मैंने कहा पुलिस थाने में एफआईआर कंपल्सरी की मैंने, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पहले भगा देते थे थाने से लोग, पर मैं नहीं करते थे, फरियादी की सुनते नहीं थे। अब हो गया कि अगर थाने में नहीं होगी एफआईआर तो एसपी ऑफिस में होगी। नतीजा रहा कि 156(3) जो कोर्ट में जाते थे लोग बाग, वहाँ आदेश लेके आते थे तफ्तीश के लिए, वो मामूली हो गई। अब तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि राइट टू हेल्थ का कानून कहीं है देश के अंदर, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून मिल गया आप लोगों को। ये जो 25 लाख का बीमा जो चिरंजीवी योजना का है, पहले 10 का 25 किया हम लोगों ने। आयुष्मान भारत 5 लाख का है जो केंद्र सरकार का है। राज्यों में सब जगह 5-5 लाख के बीमा है और सीमित संख्या के लिए है। ये राजस्थान एकमात्र राज्य है पूरी पब्लिक के लिए, गरीब अमीर कोई हो, सबका 25 लाख का बीमा हमने रखा। कल हमने घोषणा करी है मैनिफेस्टो में, अभी 25 का नहीं 50 लाख का बीमा हो गया, 50 लाख का बीमा हो गया। आज शाम को ही राहुल गांधी गए हैं जयपुर में एक अस्पताल के अंदर। मैं चौका में था तो उनका टेलीफोन आया मेरे पास में, उन्हें एक मरीज से बात करवाई, वो भर्ती वहाँ पर है। वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर, कोई बीमारी हो, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री। 25 लाख का बीमा 50 कर दिया, हिंदुस्तान में कहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको, राजीव गांधी स्कॉलरशिप 500 बच्चों में भेज रहा हूँ विदेश के अंदर, क्योंकि अभी ये मैं बताऊँगा आपको जो 10 गारंटी मालूम आपको जो दी गई थी महंगे राज शिविरों में। 25 लाख का बीमा भी था, दुर्घटना बीमा, 500 में गैस सिलेंडर। वो 500 रुपये गैस सिलेंडर जो था पहले खाली उज्ज्वला योजना के लिए लागू किया हम लोगों ने। अब उसको बढ़ा करके बीपीएल के साथ में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं, राशन की दुकान जो राशन लेते हैं, 1 करोड़ 5 लाख परिवार है, उन सब के लिए अब 500 वाला सिलेंडर 400 रुपये मिलने लग जाएगा। ये हमने कहा वाला किया। अन्नपूर्णा किट योजना अलग दे रहे हैं, खाने पीने का सामग्री, तेल भी है, दालें भी है, शक्कर भी है। रसोई के अंदर गरीब लोगों के लिए बहुत सुकून की बात है ये जो मिल रहा उन लोगों को। वो भी उसने वादा किया हुआ था गारंटी के अंदर। जिस प्रकार से हमने जो वादे किए थे वो वादे हमने निभाए हैं। जो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट वो है जो खाली वादे नहीं करती है, वादे निभाती भी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग देखेंगे कि एक के बाद एक जो फैसले हमने किए हैं जिनकी तारीफ पूरे देश में हो रही है, आपको हमको समझना पड़ेगा। जोधपुर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जोधपुर में तो जब से आपने मुझे एमपी बनाया है उस पर तो रेलगाड़ी से पानी मंगाना पड़ता था। इमरजेंसी योजनाएं लागू करी, मानई से, टिवरी से, मथानिया से, एक बार रंसी गांव से। नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, जो तो खाली करने नौबत आ जाती थी बार बार। उस वक्त में आज इंदिरा गांधी कैनाल, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आने के बाद में अब आराम हुआ जोधपुर के अंदर।
पहले यहाँ पर सिंगल लेन थी, यहाँ पर रेलवे की 2 ट्रेन थी खाली, एक आगरा फोर्ट, एक दिल्ली मेल। अब देखिए आप, मुझे नहीं मालूम कितनी ट्रेन चलती है, ब्रॉडगेज आ गई, सब कुछ आ गया। तो लंबी हिस्ट्री है वो तो करने के लिए, मैं खाली आपको चंद बातें बता रहा हूँ नई, जो हम लोगों ने अभी, जो चिरंजीवी योजना के परिवार है 1,35,00,000, और महिलाएं जो है उनको हम लोग 40 लाख मोबाइल फ़ोन बांट चुके हैं, स्मार्टफोन। सरकार बनते ही 1 करोड़ फ़ोन और बटेंगे महिलाओं को राजस्थान भर के अंदर एक। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, काम की कोई कमी रखी नहीं है, एक के बाद एक जो मांगा, जो काम सब हुआ। यहाँ आपके एमएलए साहबान थी, विपक्ष की थी, फिर भी मैंने कोई कमी नहीं रखी। जो कहा गया, सुझाव दिए गए, मैंने कोशिश करी उन कामों को भी मैं करूं यहाँ पर, और काम करके दिखाए भी थे हम लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसमें आप लोग जो है भागीदारी निभाएं, अवसर दें। आप इस बार कांग्रेस को लंबे अरसे से ये सीट हम जीत नहीं पा रहे हैं, और गारंटी जो कार्ड है उसमें भी एक नयापन लाया हम लोगों ने। गाय माता के लिए ये हमारे विपक्ष के लोग दावा करते हैं, पर लंपी रोग में गाय मर गई, हर परिवार को 40,000 रुपये दिए, गाय के दिए हम लोगों ने दिए। पिछली बार मैं दूसरी बार सीएम बना तो गांव विभाग खोल दिया हम लोगों ने सरकार के अंदर, पहली बार देश के अंदर, और अनुदान शुरू किया गौशालाओं को। सरकार बदल गई हमारी, फिर भी पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपये अनुदान दिया गौशालाओं को, हमने इस बार 5 साल में 3,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया, गौशालाओं को दिया है। आप सोच सकते हैं कि अब जो है, उसके अलावा गाय का, भैंस का बीमा कर रहे हैं हम लोग। नई गारंटी जो लेके आए हैं उसके अंदर भी पहली गारंटी गृह लक्ष्मी योजना, हर परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे स्वाभिमान के लिए। गोधन योजना अलग है, जिसमें गोबर खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा काम किया, मैं देख के आया रायपुर के अंदर, ये जो आवारा पशु के रूप में गाय फिरती है सड़कों पर, कई बार गाय मर जाती है एक्सीडेंट में, कई बार आदमी मर जाता है। उन्होंने बाड़े बना दिए, बाड़ों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था, चारे का प्रबंधन, दिन भर रहे वहाँ पर। दुधारू पशु है तो शाम को पशु वाला घर ले आता है, दूध दूध के सुबह लाके छोड़ देता है। गोबर जो है उससे वहाँ खाद बनती है, वहीं पर बायोमास बनती है। वो इसकी हम चाहते हैं यहाँ गारंटी के रूप में हो, और गोबर जो है सरकार खरीदेगी 2 रुपये किलो के हिसाब से, कुछ राहत मिलेगी, कुछ बचत होगी घरों के अंदर पशुपालकों, और दुर्घटना होना बंद हो जाएगी। वो बहुत बड़ा काम होगा। 10,000 लोग मरते हैं राजस्थान के अंदर एक साल के अंदर दुर्घटनाओं से। एक्सीडेंट बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है, कई कारण से एक्सीडेंट होते हैं, वो अलग बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने फैसले किए हैं, 15 लाख का बीमा कर रहे हैं हम लोग, मुआवजा बहुत कम मिलता है गाँव के अंदर भी। जब बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, कई बार शहरों में ही हो जाता है। नॉर्म्स बहुत कम है सरकार के, केंद्र सरकार के। 15 लाख तक का बीमा की रकम मिलेगी, उनको राहत मिलेगी। इसी तरह छात्रों के लिए 2 योजना लाए हैं। एक तो अंग्रेजी स्कूल, इंग्लिश पढ़ाना बहुत आवश्यक है बच्चों को। मैं भी बचपन में पढ़ता था तो खिलाफ था कि अंग्रेजी क्या काम आएगी, पर जो राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी का, आज कंप्यूटर आ गए हैं, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आ गई है, गूगल और यूट्यूब क्या नहीं है, पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई है जानकारी। नॉलेज इज पावर, अगर ज्ञान है तो आप पावरफुल हो। ये सोच के हम लोगों ने तय किया है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए
बच्चे जो होशियार हो जाएंगे इंग्लिश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तो दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे। ये भी पीछे नहीं रहेंगे किसी से बात करने में, देश विदेश के लोगों से, उनका व्यक्तित्व निखर जाएगा। तो 500 बच्चों को मैं भेज रहा हूँ विदेश के अंदर, लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, जापान में, जहाँ जाना चाहे वो। पूरा आने जाने का खर्चा, हवाई जहाज का, रहने का खर्चा, फीस हम लोग दे रहे हैं। मुझे याद आता डॉक्टर अंबेडकर जब छात्र थे तो बड़ौदा के महाराजा ने उनको भेजा था लंदन पढ़ने के लिए। वही बालक जो दलित वर्ग का था, गरीब था, परिवार में स्थिति क्या थी सोच सकते हो आप, वो आज संविधान निर्माता कहलाता है, डॉक्टर अंबेडकर। तो आप सोच सकते हो, वही बात है। 500 बच्चे जाएंगे, उनमें कई साइंटिस्ट बनेंगे, कई टेक्नोक्रेट बनेंगे, कई आईटी एक्सपर्ट बनेंगे। पता नहीं उसके तकदीर में क्या लिखा है, जाएगा तो बनेगा, इंग्लिश सीखेगा तो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने तय किया कि इंग्लिश स्कूल खोलेंगे। अभी हमने 3,000 स्कूल खोली है महात्मा गांधी के नाम से, 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर। और मैं उनकी इंग्लिश सुनता हूँ, कई बार कैंपों में जाता हूँ तो छोटे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आज देखिए, नई पीढ़ी को अगर हम सही समय पर सही राह दिखाएंगे तो भविष्य उनका उज्जवल है, प्रदेश का उज्जवल है। ये हमने गारंटी दी है कि इंग्लिश स्कूल है, जितनी मांगेंगे हम खोलेंगे राजस्थान के अंदर, टीचर भर्ती करेंगे, तो इंग्लिश पढ़ाएंगे राजस्थान के बच्चों की तरह। अब दूसरे राज्य में करने लग गए हैं। एक और लैपटॉप जो है, टैबलेट 30-20 हज़ार का आता लगभग। जो 12th पास करेंगे इस बार बच्चे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, उन सब बच्चों को जो सरकारी कॉलेज में हो गए उन लोगों के लिए कि 20,000 का लैपटॉप जो पैसे वाला होगा वो तो लेके आ जाएगा वहाँ पढ़ने के लिए। गरीब का बच्चा, उसके बाद लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, तो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है उसके अंदर। और आज जानते हो उसका क्या उपयोग है टैबलेट का और लैपटॉप का। डिस्टेंस लर्निंग होती है। कोविड में कई बच्चे तो घर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई कर ली उन लोगों ने। क्लासें लगती थी दिल्ली और जयपुर के अंदर, कोचिंग की भी। हमने तय किया तमाम बच्चों को, लाखों बच्चों को सरकार देगी टैबलेट या लैपटॉप, जो भी होगा उनको देगी, सरकार देगी, अपनी तरफ से देगी। ये भी उसमें गारंटी में रखा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ओपीएस की गारंटी है, कानून बनाने का हमने कहा है। अभी आगे मीटिंग है घंटा घर के अंदर, इसलिए मुझे लंबी बात आपसे नहीं कहनी है। आपसे ये प्रार्थना करनी है कि आप कृपा करके इस बार शहजाद जो नौजवान है उसको आशीर्वाद दो। आप चाहते हो सरकार वापस बने हमारी, वो तभी बनेगी शहजाद जीतेगा यहाँ से। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जोधपुर शहर में शहजाद खान तो सूट सा करते हैं, मैं सब हमारा आपके शहर से हैं, और अशोक गहलोत आपके शहजाद बनाते हैं। तीनों शहर की है। आप कामयाब कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ये आपसे मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ। ये एरिया हमारे लिए कमज़ोर रहता है जहाँ बैठे हुए हो। विशेष रूप में आपके हाजिर हुआ हूँ यहाँ पर कहने के लिए कि भाई एक बार मौका दे के देखो सरी, कायाकल्प हो जाएगा आपके यहाँ का एरिया का। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो है, मैं केरला गया था। केरला के अंदर मैंने देखा चुनाव चल रहे थे वहाँ 70 साल से सरकार, एक बार कांग्रेस गठबंधन आता है, एक बार आता है कम्युनिस्ट पार्टी आती है। तो मुझे उन्होंने कहा था इस बार तो वापस रिपीट होगी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की, और रिपीट होगी वापस। तो मैंने कहा कि कोरोना में काम अच्छा किया इसलिए रिपीट हो गई। तो कोरोना में काम हमने भीलवाड़ा मॉडल बनाया, दुनिया में चला गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन तारीफ कर रहा है उसकी। तो राजस्थान में क्यों नहीं बन सकती वापस सरकार, रिपीट क्यों नहीं हो सकती है? हमने कोरोना मैनेजमेंट के अलावा भी, मैंने कहा कोई भूखा नहीं रोना चाहिए। आप सब लोगों ने, धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने, जोधपुर में तो ऐसा रिवाज भी है
दानदाताओं का भी, संस्थाओं का भी, किसी को भूखा नहीं सोने दिया आप लोगों ने। जब ऐसी स्थिति आई है राजस्थान के अंदर, और मैंने कहा खजाना खाली होने परवाह नहीं करेंगे, पर दवाओं के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे, वो करके दिखाया हम लोगों ने। उसके अलावा इतनी स्कीम लेके आए हैं, इतनी गारंटी लेके आए हैं, तो क्या कारण है कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हो सकती है? इसलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार रिपीट करो इस बार, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो स्कीम लाए हैं और स्कीम लेके आएंगे हम लोग, इन स्कीमों को मजबूत करेंगे। ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। कहो दिल से।